हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें टॉप ते है और बॉटम में कुक है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। बोगम, तुम मेरी बॉडी को छू सकते हो, मुझे ऐसे बात के बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेरी बॉडी की आनंद ले सकते हो, बट तुम ऐसे ही मेरी रूह को नहीं छू पाओगे। मैं सिर्फ और सिर्फ जिमीन की हूँ और किसी के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं हो पाऊंगी। तब ये सुनकर जिमीन की बातें सुन बोगम हंसने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलता है, सीरियसली जंगकुक, तुम्हें लगता है कि सच में मैं तुम्हें चाहती हूँ? तुम्हें ऐसे किडनैप करके बस मेरे लिए ले जा रही हूँ? अगर मुझे तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होता ना, तो मैं यहाँ पर ही तुम्हें बहुत ही अच्छे से फोर्स कर देती, तुम्हारी बॉडी को अच्छे से टेस्ट करते हुए फिर तुम्हें जंगल में कहीं पर फेंक देती। बट तुम लकी हो कि तुम्हारी ऊपर जो अरेबियन नाइट्स की किंग मास्टर की नज़र पड़ा है, किम तायोंग की, जो बहुत ही ज़्यादा खूंखार होने के बाद भी तुम्हें फोर्स करने के लिए नहीं, तुम्हें शादी करने के लिए तुम्हें किडनैप करा रहा है। बट तुम बहुत ही ज़्यादा पोर हो, जो ये भी समझ नहीं पा रही हो कि वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा अटैच है, वो तुम्हारे लिए कोई लास्ट या समथिंग फील नहीं करता है, वो तुमसे प्यार करता है। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी थूक को जो बोगम के फेस पर मारते हुए बोलता है, छी, तुम्हें लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है? अगर वो मुझसे प्यार करता तो ऐसे ही मुझे यहाँ से उठाकर नहीं ले जाता। वो मुझे ऐसे भी नॉर्मली बोल सकता था, बट उसने नहीं किया। इसका मतलब उसे मेरी बॉडी चाहिए, मैं नहीं। तब ये सुनकर बोगम हंसते हुए बोलता है, तुम नहीं, तुम्हारी बॉडी ही सही, किंग को यही बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से बोलता है, तुम मेरे साथ इंटरफेयर मत करो, तुम्हें नहीं पता है कि मैं खुद भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग हूँ और मैं उस किम तायों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उड़ा दूंगी। तब ये सुनकर बोगम हंसते हुए बोलता है, सच में? बट देखो तुम्हारा क्या हाल है, तुम खुद जो अपने हाथ को नहीं छुड़ा पा रही हो, तुम खुद भी ब्लॉक किया हुआ हो। तब ये सुनकर जंगकुक, जो अपने हाथों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ओपन करना चाहता था बट वो नहीं कर पा रहा था, और गुस्से से अपने हाथों को मुट्ठी करते हुए बोलता है, यू स्टूपिड, मुझे जल्दी से छोड़ो, मैं उस मास्टर को नहीं छोड़ने वाली हूँ। तब ये सुनकर बोगम जो हंसते हुए बोलता है, अपनी किंग के नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लो, बिकॉज वो अरबियन नाइट की अरब किंग है और वो अगर चाहे तो एक ही मिनट में तुम्हारी किंग और किंगडम दोनों ही उड़ा दे सकता है, और तुम बहुत ही ज़्यादा लिटिल हो, सो इतना ज़्यादा जिद दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से बोगम की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं राजपूत हूँ, मैं कभी भी किसी के सामने नहीं झुकूंगी। तब ये सुनकर बोगम हंसते हुए बोलता है, तुम राजपूत हो तो वो भी अरबियन किंगडम की किंग है, और वो चाहे तो तुम्हें इजीली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ करके तुम्हें फेंक दे सकता है, बट वो नहीं किया, वो तुमसे शादी करना चाहता है। सो प्लीज़ इतना ज़्यादा गुरूर दिखाना बंद करो। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सच में मैं गुरूर दिखा रही हूँ ना, बट फिर भी तुम और तुम्हारी किंग मेरे पीछे पड़े हुए हो। अगर तुम चाहते तो किसी और को भी उठा ले सकते थे ना, बट तुमने नहीं किया। तुम मेरे पीछे पड़ा हुआ हो बिकॉज तुम्हें लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। हाँ, मैं हूँ, इस किंगडम में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मैं ही हूँ, इस वजह से ही तो तुम्हारी किंग मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अगर वो खुद भी ब्यूटीफुल होता, हैंडसम होता, तो वो श्योरली किसी और के पास जा सकता था, बट उसने मुझे चुन क्यों? तब ये सुनकर बोगम हंसते हुए बोलता है, सच में वो इस वर्ल्ड की नंबर 1 हैंडसम होगा अगर उसे मेजर किया तो। तुम अगर उसे देखोगे ना तो तुम खुद भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाओगे और अपना बर्बर बंद करो। बिकॉज ऑफ माई किंगडम मैं इस वजह से तुम्हें छोड़ रही हूँ, बट अगर मेरी किंग मुझे ऑर्डर देता तो मैं अभी के अभी तुम्हें यूज़ करके यहाँ पर फेंक देता, तुम्हारी गुरूर को चकनाचूर कर देता। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, सच में तुम देखने में एक लिटिल बॉय लगते हो, तुम कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? और मैं एक टॉप हूँ, कोई बॉटम नहीं, जो तुम मुझे ऐसे ही उठा ले जा सकते हो। तब ये सुनकर बोगम हंसने लगता है और वो चकल करते हुए बोलता है, सच में अगर तुम एक बार मेरी किंग को देख लिया ना, तो सच बता रही हूँ, तुम टॉप से बॉटम पर आ जाओगे। और हाँ, मेरी किंग को पाने के लिए सब लड़कियाँ जो बहुत ही ज़्यादा पागल है, अगर किसी ने उसकी फेस को देख लिया तो मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि कभी उसे रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं होगा। बट तुम बेवकूफ़ जो इसे बहुत ही ज़्यादा इजीली ले रही हो, बट जो भी हो, एक बार मेरी किंग को आने दो, फिर देखती हूँ कि तुम्हारी गुरूर कहाँ जा रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ, इस वजह से ही तुम्हारी मास्टर अपने फेस को कवर करता है। तब ये सुनकर
बोगम जो हंसते हुए बोलता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है, मेरा किंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बट वो मास्क इसलिए यूज़ करता है क्योंकि वो अपने रूप का जादू किसी और के ऊपर नहीं दिखाना चाहता है। और वो इतना ज़्यादा टॉल और हैंडसम है कि उसे देखकर लड़कियां जो सेंसलेस हो जाता है। बट जो भी हो, रहने दो। अगर तुम एक बार देख लोगे ना तो खुद भी पागल हो जाओगे उसके पीछे पीछे, मैं गारंटीड हूँ। तब ये सुनकर जोंगकुक दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है, कभी नहीं, कभी नहीं, किंग जियोन जोंगकुक कभी ये नहीं करेगा। और मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी भी तुम्हारी किंग के ऊपर क्रश नहीं खाने वाली हूँ। और मैं जल्द ही मैं तुम्हारी किंग को ज़रूर ढूंढ लूँगी और उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी मौत दूंगी, तुम बस देखते जाओ। और ये बोलकर जोंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है। तब ये देखकर बोगम हंसने लगता है और ऐसे ही टाइम बीत जाता है और वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा बिग 2 चेन के साथ बंधा हुआ था। तब धीरे धीरे उसके सामने जो किसी की फेस विजिबल होने लगता है और उससे भी ज़्यादा उसकी पैरों की आहट, जिससे उसकी महल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था और उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा हवाएं चलने लगा था। और डार्क जो एक ऑरा है वो उसे समझ में आ रहा था, बट इसे देखकर जो थोड़ा सा डरने लगा था, जिससे वो अपने आप को कंट्रोल करने की ट्राई तो कर रहा था, बट वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसकी शरीर जो शिवर करने लगता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसे छुपा लेता है। तभी अचानक से वो देख पाता है कि उसके सामने बहुत ही ज़्यादा टॉल, हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा डैशिंग एक बॉय खड़ा हुआ है जो अपनी फेस को कवर किया हुआ है। तब ये देखकर जो अपने बहुत ही ज़्यादा डार्क ऑफ से उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम कौन हो और मुझे ऐसे ही क्यों बांध के रखे हो? अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे खोल के दिखाओ, तब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं किंग हूँ, जियोन जोंगकुक। तब ये सुनकर उसके सामने जो बॉय था वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। ये और कोई नहीं, अरब प्रिंस जो किम तायोंग है। और वो डार्कली चकल करते हुए बोलता है, सच में बेबी बॉय, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर है और इस वजह से एट द फर्स्ट सॉ मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पहचान लिया है और तुमसे मुझे लव इज़ फर्स्ट साइट हो गया है। तब ये सुनकर जोंगकुक हंसते हुए बोलता है, सच में? तुम्हें क्या लगता है कि लव ऐसे होता है कि तुम मुझे ऐसे पकड़ के ले आए हो? तब ये सुनकर तांग जो हंसते हुए बोलता है, सच में बेबी बॉय, अगर मैं तुम्हें बोलती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो क्या तुम शादी करके मेरी किंगडम में आ जाती रहने के लिए? नहीं ना। तो इस वजह से मुझे तुम्हें फोर्स करना पड़ा और तुम्हें उठाकर ले आना पड़ा। बट जो भी हो, मैं अब तुमसे शादी करने वाली हूँ, तो मेंटली प्रिपेयर हो लेना। तब ये सुनकर जो हंसते हुए बोलता है, सच में मैं कोई बॉटम नहीं हूँ कि तुम मुझे फोर्स करोगे और मैं ऐसे ही शादी कर लूँगी। तब ये सुनकर तंग हंसते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल, तुम बॉटम नहीं हो। क्या मेरी बेबी डॉल मेरे ऊपर रन करना चाहता है? क्या मैं उसे थोड़ा सा चख के देखूँ? और ये बोलकर वो धीरे धीरे जोंगकुक के पास आने लगता है और हाइट में वो दोनों थोड़ा बहुत सेम था। दोनों के अंदर मैक्सिमम 1 इंच की डिफरेंट होगा। बट वो दोनों जब सामने आता है तब जोंगकुक की सांस जो हेवी होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। इसे देखकर जोंगकुक की बातें देख जोंगकुक की हरकतें देख तायोंग बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्मेल करने लगता है और वो धीरे धीरे उसकी गर्दन के पास आते हुए उसकी स्मेल को इनहेल करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा गुड स्मेल करते हो। आई वॉन्ट दिस। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेड पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मुझे वार्म करो। मैं तुम्हारी इस वार्म बॉडी के अंदर खुद को संभाल लेना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, सच में मैंने लोगों की मौत पे सुना था तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम इसके साथ परवर्ट और शेमलेस भी हो। तब ये सुनकर तंग हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, सच में? हाँ, ये तो हो सकता है। कौन सा किंग उसकी क्वीन के पास परवर्ट और शेमलेस नहीं होता है? अगर वो ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब वो रोमांटिक नहीं है। बट सच में बेबी बॉय, बिलीव मी, आई एम टू मच रोमांटिक और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्लेजर दूंगी स्वीट पेन के साथ। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और जोंगकुक अपने बिग आइज से तायोंग की तरफ घूरने लगता है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ आंखें शो हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा डार्क आइज था उसकी, जिसे देख कर ही जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा शिवर कर रहा था। बट अगले ही मोमेंट पर जोंगकुक अपनी ब्रेवनेस को दिखाते हुए बोलता है, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ। अगर हिम्मत है
तो मेरी इस हाथों को खोलो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हरा दूँ तो, नहीं तो तुम मुझे ऐसे बांध के रख सकते हो अगर तुम खुद मेरे साथ फाइट नहीं करना चाहते हो। तब ये सुनकर तैंग हंसने लगता है और वो जल्द ही उसकी दोनों हाथों को फ्री कर देता है, वो भी अपनी तलवार से, जिसे देखकर जंगकुक शॉक था बिकॉज उसकी तलवार की स्पीड और धार बहुत ही ज़्यादा था। बट अगले मोमेंट पर जंगकुक जल्द ही उसके ऊपर अपने मुक्का को बरसा देता है, जिससे तैंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने पास गिरा देता है। बट उसी टाइम पर जंगकुक फिर से उसके ऊपर वार करता है, जिससे टैंग फिर से उसे रोक देता है। बट टैंग उसके ऊपर वार नहीं कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, यू तुम मेरे ऊपर वार क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं लाचार हूँ, इस वजह से तुम मेरे ऊपर दया कर रही हो? तब ये सुनकर टैंग हंसते हुए बोलता है, नहीं, अगर मैं तुम्हारे ऊपर वार किए तो तुम्हारी बॉडी में पेन होगा और आज हमारी मैरिज की फर्स्ट नाइट होने वाला है, ऐसे ही तुम बहुत ही ज़्यादा पेन में रहोगे और मैं तुम्हें और ज़्यादा पेन नहीं देना चाहती हूँ। अब तुम मुझे पेन देना चाहते हो तो दे सकते हो, बट मैं तुम्हें पेन रात में दूंगी जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तब ये सुनकर जंगकुक जो शॉक था, बट वो अगले ही मोमेंट पर अपने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ताइक्वांडो कुंफू की स्पेशल मूव्स उसके ऊपर अप्लाई करने लगता है। बट उसके बाद भी वो तांग को हरा नहीं पा रहा था, बट क्यों वो समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक से तांग जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा आसानी से तुम्हारे हाथों में हार जाऊंगी? यू नो व्हाट, मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ, बट मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिमाग है। मैं जब से तुम्हें पसंद करने लगी हूँ ना, तब से मैं तुम्हारी हर एक मूव के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नज़र रखी हूँ। मुझे पता है कि तुम कब कौन सी मूव को मेरे ऊपर यूज़ करने वाले हो, तो मैं उसे इजीली रिमूव कर सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो और तुमने मुझे इतना ज़्यादा क्यों ढूंढा है, और अब जब ढूंढ के ले आए हो तो मुझे फोर्स क्यों कर रही हो? तब ये सुनकर वो हंसते हुए बोलता है, आई नो तुम जिमिन से प्यार करते हो ना, तुम्हारी किंगडम की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एलिगेंट बॉय, बट यू नो व्हाट, अब वो मेरी ब्रदर के लिए आएगा ज़रूर, बट मेरी ब्रदर के लिए, और तुम मेरे लिए आओगे। बाय द वे, मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम एक पिक्चर में देखा था जो हमारी किंगडम की एक स्पेशल आर्ट म्यूज़ियम में था, बट मुझे पता नहीं था तुम कौन हो। बट मैं फर्स्ट टाइम जब उस आर्ट महल में गई थी, मैं तुम्हारी फेस स्ट्रक्चर देखकर ही तुम्हारे ऊपर फॉल इन लव हो गया था। बट मैं जब तुम्हारे ऊपर सर्च किया तब मुझे पता चला कि तुम कौन हो, और अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ। तो प्लीज़ मुझसे दूर जाने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना। तभी अचानक से जंगकुक फिर से उसके ऊपर वार कर देता है, जिससे तांग फिर से रोक देता है। बट अगले ही मोमेंट पर जब जंगकुक फिर से वार करता है, तब ये देखकर तांग बिल्कुल भी उसे रोक नहीं पाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसे देखकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, सुनो, मैं कभी भी एक खुली किताब की तरह नहीं रहती हूँ जिससे लोग आएगा पढ़ के चला जाएगा। मैं खुद एक मिस्टीरियस आदमी हूँ और तुम ऐसे ही मुझे अपने पास कैद करके नहीं रख पाओगे। मैं तुम्हारे ऊपर स्पेशल मूव्स यूज़ करूँगी, और अगर वो काम नहीं करा तो मैं खुफिया मूव्स यूज़ करूँगी, बट तुम्हें हरा कर ज़रूर रहूँगी। बट ये देखकर तांग हंसते हुए बोलता है, नहीं कर पाओगे, और उन दोनों के अंदर जो फाइट आरंभ हो जाता है। बट जंगकुक ये नोटिस कर रहा था कि तांग उसके साथ फाइट कम और रोमांस ज़्यादा कर रहा था। अचानक से ही जंगकुक जब तांग को मुक्का मारने वाला था, तभी तांग उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथों को पीछे मोड़ देता है, जिससे जंगकुक की चेस्ट उसकी चेस्ट के साथ बहुत से ज़्यादा हार्डली प्रेस होने लगता है, और उसकी बॉटम पार्ट भी जो तांग की बॉटम पार्ट के साथ प्रेस होने लगता है, जिससे तांग जो अपनी लिप्स को बाइट कर लेता है और वो ग्राउंड करते हुए बोलता है, आश बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा बिग हो, आई एंजॉय इट, बट मैं टॉप हूँ, अनफॉर्चुनेटली तुम्हें मुझे लेना पड़ेगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाली हूँ और तुम मुझे लोगे और बहुत ही ज़्यादा पेन भी यूज़ करोगे। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, एक बार बस मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, नहीं तो तुम्हारे जैसा इतना ज़्यादा बुरे किंग को मैं कैसे मजा चखाती हूँ, बस तुम वो देखो। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर तांग स्माइल करता है और वो अपनी बहुत ही ज़्यादा डार्क ऑरा से उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो, बट तुम जितने भी ज़्यादा अजीब क्यों ना हो, आई लाइक इट, आई लव इट, और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर कैद करके रखने वाली हूँ।
तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे कि मैं कितने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखने वाली हूँ। और ये बोलकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से फेंकते हुए उस रूम से बाहर निकल जाता है। अगले ही मोमेंट पर जब कुछ टाइम बीत जाता है तब कुछ बॉयज़ आके जो जंगकुक को ले जाने लगता है, जिससे जंगकुक फिर से उसके साथ फाइट करने की चाहता था, बट वो नोटिस करता है कि तायंग ने उसके हाथ को मोड़ दिया था, जिसकी वजह से उस हाथों में उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था और इस वजह से वो अब फाइट करना अच्छा नहीं समझता है। अगले मोमेंट पर उसकी सर पर कुछ बैड आइडियाज़ आता है और वो चाहता था कि उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसे यूज़ करेगा, बट सबके सामने जब उन दोनों की शादी होने वाला था तभी अचानक से जब वो लोगों की शादी पढ़ाने की टाइम ही हो रहा था, तभी अचानक से जंगकुक जो उठकर इस शादी के लिए मना कर देता है। बिकॉज इन इस्लाम अगर कोई ब्राइड शादी के लिए मना करता है तो वो शादी नहीं हो पाएगा और ये नियम है। बट तभी अचानक से तैम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सबके सामने जो जंगकुक की तरफ देखता है, बट जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ सबके तरफ देखते हुए बोलता है, तुम लोग मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो बिकॉज इस रिलीजन में तो फोर्सफुली शादी नहीं हो सकता है। एम आई राइट? फोर्सफुली मैं तुम्हें एज ए हस्बैंड नहीं एक्सेप्ट करा सकती हूँ। तुम नहीं करा सकते हो, तो कैन आई गो माई होम? तब ये सुनकर तंग सबके फेस की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग आया था उसकी किंगडम की और सारे इम्पोर्टेंस लोग था। सब लोग तांग की तरफ घूरने लगता है और ये सब्जेक्ट तांग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे लगा था कि शायद जंगकुक थोड़ा गुस्सा करने वाला है, उसके साथ फिर भी बदतमीजी करेगा, बट ऐसे वो सबके सामने ये बात ले आएगा जिससे सुनकर तांग खुद भी शॉक था। और वो खुद जबकि एक किंग है तो वो सबके सामने जो बैड वर्क नहीं कर सकता है और वो आइन नहीं तोड़ सकता है, दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी अचानक से सबके सामने से तांग की डैड मिस्टर किम उठकर बोलता है, मैं इस शादी को मानती हूँ, इस शादी होकर रहेगा और मैं अगर चाहती हूँ तो मेरी सन उसके साथ ही शादी करेगा। तब ये सुनकर ही जंगकुक की फेस के ऊपर से जो एक हंसी था वो गायब हो जाता है। तभी अचानक से तायंग जो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, डैड मैं जंगकुक के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ और फिर अगर वो राज़ी नहीं हुआ तो मैं इस शादी को तोड़ दूंगी, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक खुश था और वो अपने मन में बोलता है, तुम मेरे साथ जो भी कर लो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करने वाली हूँ और ये मेरा प्लान है। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। तभी अचानक से टैंग उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे ऊपर अपने रूम पे ले जाता है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी बर्ताव करते हुए बोलता है, यू शेमलेस शिट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबके सामने मेरी रिस्पेक्ट को लेकर खेलोगे तो मैं ऐसे तुम्हें खेलने दूंगी? तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे अब रेप करने वाले हो? आई नो तुम नहीं करोगे बिकॉज यू आर द किंग और तुम्हारी रिलीजन में तो ये सब कुछ हराम है ना, तो तुम नहीं कर पाओगे मुझे फोर्स। तब ये सुनकर तंग गुस्से से अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो जंगकुक की तरफ देखता है। तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो डार्कली हंसते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती हूँ? यू आर रॉन्ग बट राइट, एक मिनट, तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे। तभी अचानक से वो जंगकुक के हाथों को पकड़ते हुए उसे कुछ दिखाने के लिए दूसरे रूम ले जाता है। तभी जब जंगकुक अपने सामने देख पाता है तब शॉक की वजह से उसकी आइज वाइडन हो जाता है और वो जब अपने सामने देख पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और उसकी आंखों से आंसू आने लगता है बिकॉज वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड था जो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि शायद उसके साथ कोई कोई एनिमल ने कुछ छेड़खानी कर दिया है। उसकी सारे बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा काट मार्क था। जिमिन की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे नेल से काट मार दिया है, जिसकी वजह से उसकी फेस की हालत भी बहुत ही ज़्यादा बुरा था। तब ये देखकर जंगकुक जो शॉक हो जाता है और वो दौड़ते हुए जिमिन के पास जाने लगता है, बट तभी अचानक से टैंग उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी डॉल, नो 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 नो, तुम ऐसे ही उसके पास नहीं जा पाओगे बिकॉज मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली हूँ। यू आर ऑल्सो माइन और ऑल टाइम रहोगे और कभी भी मेरे से दूर नहीं जा पाओगे। क्या तुम अब शादी करना चाहते हो या तुम्हारी हालत भी उसकी तरह कर दूँ? तब ये सुनकर
जंगकुक शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ये सब तुमने किया है? तब ये सुनकर तायंग हंसने लगता है बट वो कोई जवाब नहीं देता है। तब ये देखकर जंगकुक उसके ऊपर अपने हाथों को चलाने लगता है, जिससे इस बार तायंग और नहीं रोकता है और उसकी चिक्स पर बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ एक स्लैप पड़ता है, जिसे देखकर तायंग खुद भी शॉक था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। बट वो कुछ ही मिनट में अपने आप को शांत कर लेता है, बिकॉज वो अब शादी के दिन उसकी ब्राइड के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था। तभी अचानक से तायंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम शादी करने वाले हो और नहीं? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, नहीं, यू शेमलेस परवर्ट इंसान हैवान, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है तायंग और वो पीछे की तरफ देखता है, जहाँ से कुछ लोग आके जो जिमिन को अपने शोल्डर के ऊपर उठा लेता है और उसे लेकर बाहर जाने की ट्राई कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक जो उसके साथ जाने की ट्राई कर रहा था, तभी वो देख पाता है कि कुछ लोग जो आकर उसे रोक देता है और तायंग खुद भी जो उसके हाथों को पकड़ लिया था। तब ये देखकर जंगकुक जो शॉक होते हुए बोलता है, तुम उसके साथ क्या करने वाले हो तायंग? तब ये सुनकर फर्स्ट टाइम जंगकुक की माउथ पर अपने नाम सुनकर तायंग शॉक था, बट वो हंसते हुए बोलता है, बेबी डॉल, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उसे खुद पनिशमेंट देना चाहती हूँ और अब तुम ये पनिशमेंट खुद अपनी आंखों से देखोगे। उसके सारे बॉडी पार्ट अलग कर दिया जाएगा, उसके हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा और मैं उस हाथ पैर को किसी जंगली जानवर को दे दूंगी, जिससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके खाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, नो नो नो, ऐसा नहीं करना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर तायंग उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, अपनी माउथ से एक बार के लिए भी ऐसा मत बोलना कि तुम उससे प्यार करते हो। अगर तुमने एक बार भी बोला ना, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। आई स्वेयर, इसके लिए तुम बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। तब ये सुनकर जो जंगकुक चुप हो जाता है और वो तायंग की तरफ देखकर रोते हुए बोलता है, प्लीज़, मैं तुम्हारे लिए बॉटम बनने के लिए तैयार हूँ, बट उसे छोड़ दो, उसे प्लीज़ कुछ भी मत करना, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करूँगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरी फ्रेंड को कुछ हो जाए। प्लीज़ उसे छोड़ दो ना, आई स्वेयर, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। तब ये सुनकर तायंग हंसने लगता है और वो थोड़ी टाइम के बाद फिर से उस प्लेस में चला जाता है जहाँ पर उन दोनों की शादी होने वाला है। बट इस बार जब वो इस्लामिक प्रीस्ट जब सारे रीति रिवाज को मानकर इस शादी को एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, तभी जंगकुक उस शादी को एक्सेप्ट कर लेता है और अगले ही मोमेंट पर तायंग भी एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे उन दोनों की शादी हो जाता है। और नियम के अनुसार उन दोनों की आज फर्स्ट नाइट था। जब अचानक से तायंग जब रूम में एंटर करता है, तब वो देख पाता है कि जंगकुक जो बेड पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रो रहा था। तब ये देखकर वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा रोते हुए बोलता है, आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, प्लीज़ ना मुझे छोड़ दो ना, मुझे मेरे रास्ते में जाने दो। तुम मुझे फोर्स क्यों कर रही हो? मत करो। अगर तुम मुझे फोर्स करोगे तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी पाओगे, मेरी रूह सिर्फ और सिर्फ किसी और के लिए होगा। प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना। तब ये सुनकर तायंग अपनी डार्क आइज से जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और वो धीरे धीरे जो जंगकुक के पास आ जाता है, जिससे देखकर जंगकुक डर जाता है और वो अपने फेस को कवर कर लेता है। बट तभी अचानक से तायंग आके उसे हक कर लेता है बहुत ही ज़्यादा टाइटली, फोर्स के साथ, बट कोई भी एक्स्ट्रा टच नहीं, उसे सिर्फ फोर्सफुली हक करके रख देता है, जिससे जंगकुक अपने आप को छुटाने की ट्राई कर रहा था और वो जो उसे दूर पुश करने की ट्राई कर रहा था। तभी अचानक से तायंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अभी की अभी फोर्स ना करूँ तो प्लीज़ बेबी बॉय ऐसे ही रहो, तुम नहीं तो तुम्हारी स्मेल ही सही, बट तुम तो होगे ना मेरे पास। अगर मैं इतने दिन तक तुम्हारे लिए वेट कर सकती हूँ तो तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ेगा, मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे लिए वेट कर पाऊँगी। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक्ट करता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक था और वो अपने मन में बोलता है, थोड़ी देर पहले ही जो आदमी मुझे फोर्स करने की ट्राई कर रहा था और अभी वो इतना ज़्यादा लाइटली और कमली मुझसे बात कैसे कर रहा है, और इस आदमी को मैं बिल्कुल भी नहीं जान पाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव करता है। और ये बोलकर वो शॉक होकर जो
जंगकुक तायंग की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो हंसते हुए बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, जैसे मैं कोई एलियन हूँ। मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। तो ऐसा मत करो कि जैसा मुझे तुम एलियन दिख रही हो। और ये बोलकर वो बस अपने आइज़ को ऑफ कर लेता है और वो सो जाता है। इससे जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल करने की ट्राई करता है और थोड़ी देर के बाद वो खुद भी जो सो जाता है और ऐसे ही टाइम बीत जाता है। अगले दिन सुबह ही जब कुछ लोग मेड्स और सर्वेंट्स आके जोंगकुक को उठा देता है और वो देख पाता है कि तायंग ऑलरेडी उसके सामने से चला गया था। तायंग उस फुल किंगडम की बहुत ही ज़्यादा बिग किंग था, इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा वर्क रहता है और वैसे भी जंगकुक तो उसे पसंद नहीं करता है, तो वो क्यों रहेगा। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड तो था, बट वो अपने वर्क को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में था, तो इस वजह से वो वर्क करने के लिए चला जाता है। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि तायंग चले जाने के बाद जंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगा था और उसकी बातें उसे याद आने लगता है। वो बातों में रहता है ना कि जो आपको ज़्यादा परेशान करता है, आपको ज़्यादा पेन देता है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए फील रखते हो। तायंग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा सताया है, उसे परेशान किया है, इस वजह से अब शायद जंगकुक उसे मिस करने लगा था। और हर टाइम ही जब नाइट होता है तब जंगकुक फील करता है कि तायंग उसकी बेली के ऊपर सोया हुआ है अपने सिर को देखकर, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शौक था। बट एक दिन 2 दिन इसके बाद धीरे धीरे जंगकुक भी उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने पास रखने की ट्राई कर रहा था और उसे अपने बालों से सहलाता रहा था, जिससे तायंग ये समझ तो पा रहा था, बट वो समझता है कि शायद जंगकुक ये नींद में कर रहा था, इस वजह से वो इसे इग्नोर कर देता है। बट एट द लास्ट वो इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी किया था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था इस वजह से। बट नेक्स्ट टाइम हम देख पाते हैं कि कुछ दिन बाद जब तायंग और जंगकुक बाहर घूमने के लिए आया था, तभी वो देख पाता है कि सामने उसके ब्रदर तायंग के ब्रदर यूंगी और उसके साथ जिमिन था और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हंस हंस के बात कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो दौड़ते हुए जाकर जो जिमिन को हक कर लेता है और उसके फेस की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारी फेस के ऊपर कोई भी दाग क्यों नहीं है, मैंने कुछ दिन पहले ही बहुत ज़्यादा नेल्स की दाग देखा था। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है, नहीं जंगकुक, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, उस दिन सिर्फ मैं बेहोश था और इन लोगों को मिलकर तुम्हें फोर्स करने के लिए मेरी फेस पर कुछ कुछ जानवर की कुछ और एनिमल्स की ब्लड लगा दिया था, जिससे तुम्हें लगा था कि किसी ने मुझे फोर्स किया है, बट ऐसा नहीं है। मैंने तो फर्स्ट तुम्हारी तरह उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, बट एट द लास्ट मुझे लगा कि कुछ ऐसा है हम दोनों के अंदर बॉन्डिंग जो रिलीजन, हमारे जेंडर, हमारे प्यार से भी ज़्यादा है और मैं अब उससे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहे और मैं अब तो यूंगी को किसी और के साथ शेयर भी नहीं करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखता है जो डार्कली चकल कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक खुद भी बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे आदमी हो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने किंगडम वापस जाना है। तब ये सुनकर तायंग की आंखें धीरे धीरे रेड हो जाता है, बट अचानक से ही यूंगी जो उसे शांत कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तायंग, अगर खुद जंगकुक अपने घर में जाना चाहता है तो उसे जाने दो और मैं जिमिन को लेकर भी उस किंगडम में वापस जाना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि उन दोनों को अपनी अपनी फ्रीडम देना चाहिए, जिससे खुद वो लोग अपने अपने लाइफ को जी पाए। सो प्लीज़ उन दोनों को अपने अपने लाइफ में वापस दे आओ। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा शॉक था, पर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हुए बोलता है, नहीं ब्रदर, मैं जंगकुक के बिना नहीं रह पाऊँगी, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर यूंगी जो हंसते हुए बोलता है, आई नो, बट उसे अपने प्लेस पर छोड़ दो, अगर वो लौट के आया तो वो तुम्हारा है, अगर नहीं लौट के आया तो वो कभी भी तुम्हारा था ही नहीं, तो प्लीज़ फोर्स करना बंद करो और उसे अपने प्लेस पर रहने दो। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो शॉकिंग आइज से सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की तरफ देखता है और वो धीरे से पीछे की तरफ जाते हुए अपने किंगडम में अपने महल में वापस चला जाता है। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक था, बट अगले ही मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि वो सारे लोग जो मिलकर जंगकुक को अपने किंगडम वापस दे आता है। बट अब जबकि जंगकुक तायंग से दूर था, तब वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था और ये समझ पा रहा था कि तायंग उससे कितना ज़्यादा प्यार करता था और वो खुद अब एलोन फील कर रहा था।
उसके पास अपने खोया हुआ पावर, अपने किंगडम, अपने लोग, सब कुछ था, बट फिर भी उसे सब कुछ के अंदर बहुत ही ज़्यादा खाली खाली महसूस हो रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी तायंग को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था वो। तभी अचानक से वो जब समझ पाता है कि वो और कुछ नहीं तायंग से प्यार कर रहा है, तब ये देखकर वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा शॉक था। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि तायंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए बाहर गया हुआ था, अपने किंगडम से दूसरे किंगडम में कुछ मीटिंग के लिए। वहाँ पर उन दोनों की फाइट हो गया था, जिस वजह से तायंग थोड़ा सा चोट पाया था। बट इस वजह से वो लोग तायंग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टॉर्चर कर रहा था और उसे बांध के रखा हुआ था एज ए किडनैप। तब यही सुनकर ही जंगकुक फिर से उसे रेस्क्यू करने के लिए चला जाता है। बट जब वो उन सारे एनिमीज के सामने तायंग को देखता है, जिसके हाथों पर चेन से टाई किया हुआ था और वो अपनी नींद में बैठा हुआ था, तब ये देखकर जंगकुक की आंखों से आंसू आने लगता है और उसके दिल कई हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसे देखकर तायंग स्माइल करता है और वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक के हाथों में तलवार था। तब वो देख पाता है कि जंगकुक जो तायंग की तरफ बढ़ रहा था और उसके आसपास जितने भी लोग उसके सामने जा रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से जंगकुक कत्ल कर दे रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा खुद दयालदार काइंड हार्टेड है। वो अब किसी और को मार रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी सबसे बड़ा एनिमी को बचाने के लिए, जिसे देख कर ही तायंग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है। जब अचानक से वो ख्याल करता है कि जंगकुक के पीछे कोई आ रहा था और उसे पीछे से वार करने के लिए, और तब अचानक से तायंग जो चीख पड़ता है, बट जंगकुक फिर भी पीछे की तरफ नहीं देख रहा था। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो जल्दी से उसके पीछे जाने लगता है और उसे एक किक मारते हुए जंगकुक के पीछे से हटा देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली पकड़ लेता है, जंगकुक को। तब ये देखकर जंगकुक हंसने लगता है और वो उसकी ईयर पर, तायंग की ईयर पर विस्पर करते हुए बोलता है, माई डैडी, आई नो कि तुम्हें कोई भी ऐसे नहीं रख सकता है, कोई भी एनिमीज। तुम खुद रहे हो ना जिससे तुम देखना चाहते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं। लो, अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब ये सब को निपटाओ और जल्दी से घर चलो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करना है, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना है। तब ये सुनकर तायंग की आइज वाइडन हो जाता है और वो जो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, तो करोगे तो क्या प्रॉब्लम है। तब ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा शाई फील करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी चिक्स रेड हो जाता है और उसकी आंखें भी बहुत ही ज़्यादा शर्म से नीचे कर लेता है। तब ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से उसे हक कर लेता है। बट तभी अचानक से यूंगी और जिमिन पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, ये कोई अच्छा सा प्लेस नहीं है जहाँ पर तुम दोनों रोमांस करोगे, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से भागो, बिकॉज यहाँ पर वार लग गया है, कोई रोमांस की यहाँ पर पोजीशन सेट नहीं किया हुआ है, तो जल्दी से आओ। और ये बोलकर वो अपने हॉर्स को राइड करने लगता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगता है। इसे देखकर तायंग हंसने लगता है और वो जल्दी से जंगकुक के हाथों को पकड़ लेता है और वो खुद भी जो अपने हॉर्स के ऊपर उड़ते हुए जंगकुक को अपने सामने बैठा लेता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगता है। बट पीछे से वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो तीर मारने लगता है, बट वो लोगों से बचते हुए जंगकुक और तायंग अपने हॉर्स से अपने खुद की किंगडम के अंदर चला जाता है, जिसके बाद ही उसकी जो प्रोटेक्शन गार्ड था वो एक्टिव हो जाता है और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, माई किंग, आई नो कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, बट मत भूलना कि मैं भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ। और ये बोलकर वो दोनों हंसने लगता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगली मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि उस रूम पर सारे बहुत ही ज़्यादा रेड पेटल से सजा हुआ था, बिकॉज जब सब लोगों को पता चला कि अब जंगकुक और तायंग एक साथ आने वाला था, तब इस वजह से यूंगी ने उन दोनों के लिए खास रात के लिए इंतज़ाम किया हुआ था। तभी अचानक से वो देख पाता है कि आसपास कुछ गर्ल्स और कुछ बॉय हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से वहाँ पर डांस कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कपड़ा पहन कर हुआ था। तब ये देखकर जंगकुक को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसे देखकर तायंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये अरबियन कल्चर है, बट आई नो कि तुम्हें इससे पसंद नहीं आया, बिकॉज तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी मैन किसी और लड़की को देखे, राइट। तब ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ करता है अपने आइज़ को और वो अपने मन में सोचता है कि मैं कितना ज़्यादा गलत हूँ।
तैंग मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, बट मैं ही गधा था जो इसे नोटिस नहीं कर पाया था। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और उस गर्ल्स को सबको बाहर निकाल देता है तायंग। बट अगले मोमेंट पर तायंग जब पीछे की तरफ देखता है तब वो देख पाता है कि जंगकुक अपने वेस्ट पर कुछ बेल्ट सा बन लिया था और उसकी जो एकदम से पतली सी चीक और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वेस्ट था, उसमें एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ ऑर्नामेंट्स था और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अरबिक स्टाइल में डांस कर रहा था, जिसके उसकी जो वेस्ट बेल है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शो हो रहा था। और तायंग जब उसके मूव्स की तरफ देखता है तब वो अपनी स्लाइवर को ही निकाल लेता है और अपनी ओपन माउथ के साथ सिर्फ और सिर्फ जो जंगकुक की तरफ घूरने लगता है। तब ये देखकर तायंग अपनी मदहोश और नशीले आवाज में बोलता है, जंगकुक तुम एक बॉय होकर भी इतना अच्छे से डांस कैसे कर लेते हो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, आई नो कि तुम बहुत ज़्यादा शौक हो रही हो, बट मैं इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे। तभी अचानक से वो जो तायंग के सामने आ जाता है। तायंग जो बेड के ऊपर बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा गौर से तायंग को देख रहा था। तभी अचानक से जंगकुक जो तायंग के पीछे आ जाता है और अपनी लेफ्ट लेग्स को जो उसकी शोल्डर के ऊपर उठा देता है, वो भी एक। तब ये देखकर तायंग शॉक था, बट वो उसकी वाइटी मिल्क के लेग्स को पकड़ लेता है। तब ये देखकर जंगकुक उसके हाथों पे तो छोटा सा स्लैप मारते हुए बोलता है, डोंट टच मी, मैं डांस कर रही हूँ। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव मूव करने लगता है, जिससे तायंग अपने सलाइवा को निगलने लगता है। बट वो एक द लास्ट टाइम जो उसकी बॉटम पार्ट को पकड़कर अपने पास खींचने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक था और वो समझ पाता है कि अब उसकी खैर नहीं, बट इससे वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाला था। और वो दोनों ही जो एक दूसरे की तरफ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा नशे में डूब गया था। और थोड़ी टाइम के बाद उस मिशन से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मौन और ग्राउंड की आवाज़ आ रहा था, जिसे सुनकर कोई भी नॉर्मल आदमी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से खुद भी सेड्यूस हो जाएगा। बट जब पासे की महल से यूंगी और जिमिन ये सारे साउंड को पाता है, तब वो जिमिन जो अपनी शाई फेस वाला शाई फील करा हुआ फेस दूसरी तरफ मूव करते हुए बोलता है, व्हाट द हेल इज़ दिस। इन दोनों को क्या कोई भी शर्म नहीं है कि ये वो दोनों कितना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ये सब कर रहा है, और वो भी यहाँ पर हम दोनों भी पास में रहता है, इन दोनों को कौन समझाएगा। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। तभी अचानक से यूंगी जो हंसते हुए बोलता है, ये अच्छा है, वो दोनों कुछ करेगा और वो सुनकर हम दोनों टर्न ऑन हो जाएंगे और हम दोनों भी कुछ करेंगे, एम आई राइट। तब ये सुनकर जिमी शॉक हो जाता है और वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। बट तभी अचानक से उसके लेग्स जो किसी के साथ टकरा जाता है और वो गिरने ही वाला था, बट यूंगी उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर जिमिन शॉक था और वो खुश भी था। तभी अचानक से यूंगी और जिमिन दोनों ही बेड पर गिर जाता है। एक्चुअली ये यूंगी के प्लान था और उसके बाद क्या होगा शायद आप लोगों को पता ही चल गया था। और यहाँ पर ही इस वन शॉट की डी एंड हो जाता है। और मुझे पता नहीं मैंने किस कल्चर को किसके अंदर घुसा दिया है, बट ये एक नॉर्मल इंग्लिश कल्चर के साथ जो जंगकुक की है वो तायंग की एक अरबियन कल्चर है और दोनों की मिक्स किया हुआ है मैंने। क्या कैसे लगा बोलना। अगर ये अच्छा था तो मैं जिन की जिन जो होता है इस्लामिक जिन, हमारे जिन वाला जिन नहीं, तो ऐसे कुछ एफएफ बनाने की ट्राई करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।